नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम संभूषण गोरखपुर जनपद के मानीराम के रहमत नगर में शानदार दंगल का आयोजन हुआ है। यहाँ पे क्षेत्र के नामी गिरामी पहलवान तो आए ही हैं, देश के अन्य प्रदेश के अन्य कोने कोने से यहाँ पे पहलवान मौजूद हैं। यहाँ पे अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी मौजूद हैं। तो खासा दिलचस्प होता है, सवाल भी होता है, क्या भारतीय पद्धति जो मल्ल युद्ध की थी, जो कुश्ती की थी, जो देश का झंडा पूरी दुनिया में भारत के पहलवानों ने बुलंद किया था, क्या आज भी भारत के मिट्टी से निकलने वाले पहलवान देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं? क्या कर पाएंगे? जो विषम परिस्थितियां हैं, जो सवाल खड़ा होता है कि आज की जो परिस्थिति है, जो देश का युवा विचलित हो रहा है, जो देश का युवा संघर्ष छोड़ करके अय्यासी की तरफ बढ़ रहा है, क्या देश की मिट्टी की लाज आज भी बचाई जा सकेगी? कई तरह का सवाल खड़ा होता है। क्या आज महंगाई कहीं ऐसा तो नहीं पहलवानों को पहलवान बनाने में आड़े आ रही है? क्या समस्या कोई ऐसी नहीं जो पहलवानों को पहलवान बनाने में आड़े आ रही है? आइए आयोजक मंडल से भी जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने समय के रहे हैं, उन लोगों से भी जानते हैं। यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य माया शंकर के साथी से एक अनुरोध करूंगा, 2 मिनट लगेगा भाई, कृपया आप नीचे करें, कुश्ती में होती रहे। तो आप बोलेंगे तो एक भी आवाज समझ में नहीं आएगी। और जिन सवालों को मैं कर रहा था, इन लोगों से जानने की जरूरत है कि आज माया शंकर शुक्ल जैसे पहलवान यहाँ पे खड़े हैं, आज धर्मेंद्र अर्पण जैसे पहलवान खड़े हैं, जिन लोगों ने आयोजन किया है इस दंगल का। तो माया शंकर जी, पहले आपसे जान लेते हैं, क्या दौर जो वर्तमान का है, क्या ये दौर पहलवानों के लिए मुफीद है? क्या ये दौर के पहलवान मिट्टी से निकल करके देश दुनिया में अपनी ख्याति स्थापित कर पाएंगे? अभी भी लग रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, गुरेज नहीं है कि आज कुश्ती स्वर्णिम दौर से अपने गुजर रही है। जब लोग, हमारे देश के पहलवान केवल विदेश जाने के बाद अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कहलाना, ओलंपियन कहलाना ही पसंद करते थे, यही इतना तक ही उनकी सोच थी। उस आज के में और तब में ये अंतर है कि हमारे पहलवान जब अपने देश से दूसरे देश में के कंपटीशन टूर्नामेंट में जाते हैं तो वह मेडल का संभावना लेकर के जाते हैं। देश को लगता है कि उन्हें कुश्ती में मेडल अवश्य आएगा। जिस तरह से इससे पहले आपने ओलंपिक में देखा होगा, अन्य टूर्नामेंटों में देखा होगा, आज कुश्ती स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है, ये मेरा मानना है और दिख भी रहा है। यानी भारत के नौजवान अब और दमखम दिखाने के लिए तैयार हो दिखा रहे हैं। अर्पण जी, आपसे सवाल लेते हैं चंद समय में, चूंकि अब दंगल का दौर है, आपके मन में, चूंकि आप एक ऐसे दौर से निकले हैं, ऐसे झंझावातों के बाद आपका दौर था कुश्ती का, स्वर्णिम युग था वो भी और ये भी, तो आप किन परिस्थितियों के साथ इन बच्चों को मंच पे उतार रहे हैं कि निकलें और निकलें? क्या सोचा है? सबसे पहले इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं शंभू जी। पहले का दौर में अब के दौर में अंतर, पहले अभाव था जी, खाने पीने का, कसरत करने का, स्टेडियम का, जो भी ये इवेंट्स हैं सब अभाव था, लेकिन आज के डेट में आपको ये अभाव नहीं है जी। हाँ, संपन्नता, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुश्ती कर सकते हैं। और पहले देखिए, आप सियोल से उठा लीजिए, आज तक अभी वर्ल्ड नेशनल चैंपियनशिप हुआ है जिसमें 107 मेडल आया है, उसमें 7 मेडल पहलवानों ने दिया है। एक दौर था जब अनुज चौधरी और योगेश्वर दत्त और ये सब लोग गए थे, 7 लोग गए थे यहाँ से ओलंपिक लड़ने, मेडल भी लाए थे। आज उस दौर में देखिए, महिला पहलवान नहीं थी, महिला बढ़ चढ़ करके आज पहलवानी कर रहे हैं, वो मेडल ले आ रही हैं, देश के लिए नाम रोशन कर रही हैं। सब दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले जो है अच्छी कोटाएं थी स्पोर्ट्समैनों के लिए, वो कोटा नहीं है। अब इस समय दिक्कत ये हो गई है कि पहले फिजिकल पे डिपेंड था, खेल, अब इस समय रिटन पे डिपेंड हो गया, इसलिए इसको छोड़कर लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो कोचेज हैं, यहाँ का जो समाज है, अच्छा प्रयास कर रहा है, जो नेशनल स्तर पे है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा क्योंकि दंगल जी दंगल रुका हुआ है, और मैं कहता हूँ कि दंगल का आयोजन इस अखाड़े पे होने जा रहा है, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि मिट्टी के पहलवान निकल करके देश दुनिया में जो नाम रोशन कर रहे हैं, और स्वर्णिम युग है, अभी और अपने को दमखम दिखाने के लिए पहलवान निखर के आएंगे। क्योंकि जो दौर था पहले, उस दौर में कुछ बदलाव हुआ है और वर्तमान दौर में भी बदलाव हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक
पहलवानों का हाथ मिलवाया जा रहा है। इसी अखाड़े पे अभी पहलवान ये दमखम दिखाएंगे। ये पूरा लाइव आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पहलवान अपना किस तरह से दमखम दिखाएंगे। स्वर्णिम युग है कुश्ती का, स्वर्णिम दौर है कुश्ती का, और ये दौर अब बेहतर करने जा रहा है। देश का पहलवान दुनिया के मंचों पे अपनी काबिलियत दिखाने जा रहा है। देश का यही पहलवान जब मजबूती से दुनिया के किसी अखाड़े में उतरता था तो भारत का नाम बुलंदियों में होता था, और भारत का पहलवान पूरी दुनिया को हिला के रख देता था। यही भारत के पहलवानों की खासियत है, एक ताकत, एक एहसास दुनिया को दिखाने का काम। क्योंकि बड़े पहलवान जो गए देश से ये दुनिया में अपने कीर्तिमान को स्थापित किए हैं। तो आज दंगल जो आयोजन है यहाँ पे रहमत नगर में, ये आयोजित ये करके लोगों ने मैसेज दिया है कि दंगल के माध्यम से दुनिया को हम ताकत दिखाएंगे और अपने आप को बुलंदियों पे ले जाएंगे। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।